में मिले थे तो दोनों दादा मेरे को बुलाए कि आम गांव का मेला ना बोल के, तो मैं यहाँ आई हूँ। और दादा लोग बोले थे कि जो नरसिंहनाथ बाबा है ना उसका पूरा परिवार बताएंगे बोल के, तो वहाँ से देख सकते हो आगे से लेकर यहाँ तक पूरा नरसिंहनाथ बाबा के परिवार वाले हैं। और शायद 2-3 नहीं आए परिवार वाले। तो दादा इस मेले के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, आम गाँव का मेला के बारे में। मेला ना परंपरा से है ये जो नरसिंहनाथ का मेला है, परंपरा से बड़े डोंगर में नरसिंहनाथ रखता है, माई का रखता है। लेकिन उनका मेला जो है आम गाँव में, वहाँ माई का रक्षा करने के लिए वहाँ तो उसका फूल टीम का है माई का। उनके बाद जो है तीसरा बुधवार में उनका मेला यहाँ पे यहाँ आम गाँव में यही गाई मेला कटिंग किए हैं। तो ये मेला ना कहीं पर लाई वाला मेला है, बस यहीं पे लाई छिड़कते हैं हाँ। सबके द्वारा, केवटीन के द्वारा, केवटीन जो होते हैं उनके द्वारा जो लाई से करते हैं। तो उनके मगन से सब आस पास के जो लाइट के लिए सबका हर ये होता है स्वागत। और लाइट में बहुत ज़्यादा घूमते हैं। देखिए ले जाने पर खराब रहे तो काम भी करता है लाइट। दादा जैसे ये फूल के बारे में थोड़ा सा बताइए दादा, हजारी फूल के बारे में। हजारी फूल के बारे में जी, हर मेले में होता है, लेकिन थोड़ा इसके बारे में और जानकारी चाहिए हमको। थोड़ा मेला में तो फूल तो हमारे बस्तर जिला में अधिक ज़्यादा फूल के महत्व है। हाँ, हजारी फूल का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो थोड़ा सा हजारी फूल के बारे में बता दीजिए। इस हजारी फूल में ना हजारों देव का संख्या भी बढ़ता भी है और फिर इसका सौगात हजारी फूल से ये देवों का फूल है। देवों का। और जब मेला होता है तो इसी फूल से सारे देवी देवताओं को कहीं कहीं छूट जाता है मेला। पहले होता है तो मेला जो है फूल नहीं फूले रहता, नहीं फूले रहता है। इसी माह में जो इसका फूल जाता है अप्रैल मई में ज़्यादा खिलता है। इसका झाड़ होता है, क्या झाड़ भी रखता है। इसका बीज नहीं होता सर। इससे जगाली जगाया जाता है। ये 2 किस्मों का होता है, सफ़ेद भी होता है, एक लाल भी होता है। थोड़ा बताओ अपने से। ये जो पटेल किया है हाँ। गाँव का किस आंगादेव की पुजारी? मैं शीतला माता यहाँ पूरा गांव भर के। गाँव और जो दादा हैं ये हैं लीला बाबा पीला बाबू, जो नरसिंहनाथ बाबा के नाती हैं, उनके पुजारी हैं। तो दादा आप थोड़ा सा हमारे पीला बाबू जो आंगादेव है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ नरसिंहनाथ बाबा रखने का दादी, जी जो पीला बाबू का दादी है नरसिंहनाथ, जी इनका मेला क्या है एकदम दादी और नाती का एकदम वो है मिलन होता है। मिलन होता है। और उनके सिवा वो भी नहीं करता, उनके सिवा मतलब एक जाता है तो दूसरा भी वहाँ उस जगह पे जाता है और दोनों साथ में ही रहते हैं। और जो पीला बाबू हैं हमारे आंगादेव, वो यहीं पे हैं, रहते हैं उरंदा बेड़ा में। आज मेला के लिए यहाँ लाया गया है। लाए हैं और कल यहाँ 8 दिन तक दादी नरसिंहनाथ उनका दादी के साथ रहेंगे। अच्छा। और हम बुधवार को जो है नरसिंहनाथ के साथ नरसिंहनाथ को उठाएंगे उसी दिन बुधवार कहाँ से उठाओगे? यहाँ कल यहाँ एक रस्म होगा ना मामा, जो आपका किस्सा लगाना, यदि उस चीज़ को लगाने से ना 8 दिन तक स्थिर रूप से कहीं नहीं ले जाता है, इसकी अवधि खत्म हो जाता है तो उसको फिर कहीं दिया जा सकता है। इनकी एक परंपरा व्यवस्था है।
और दादा जैसे यहाँ पे माताएं लोग नहीं आई गए, जैसे हमारे बाबा हैं नरसिंहनाथ बाबा, उनकी पत्नियाँ यहाँ पे नहीं आते। यहाँ आते हैं अलग 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 जगह उनका अलग अलग जगह अभी उन लोग रहते हैं। तो एक साथ जब मेला होता है, जैसे पूरा परिवार आ गया नरसिंहनाथ बाबा का, तो कुछ निशाना नहीं ही, तो फिर हम कैसे क्या बताएंगे। नाम अच्छा। से जाने हैं, बमनीन है, रक्का सिंह है, हिरमुन हीरो है। उन लोग कहीं और जगह रहते होंगे। यहीं ही रहते हैं। वो रक्का सिंह जो है बिहार वो बेटा के साथ है। अच्छा। तो इसका 3 पत्नी है। जो क्या नरसिंहनाथ। नरसिंहनाथ बाबा हाँ। दादा तो बताते हैं कि जो नरसिंहनाथ बाबा के जो पूर्वज हैं और जो अभी आ रहे हैं, वो लगातार 3-3 पत्नियां रखते हैं। ये सत्य है? मतलब सही है? मतलब सुनने में आता है। अभी हमारा देवता भी तो रखा है इसमें। नहीं, देवी मन रखते हैं, बोलते हैं 3-3 पत्नियां। जैसे हमारा माड़िया मंगराज बाबा रखा 3 पत्नी, तो वैसे नरसिंहनाथ बाबा रखे, तो सारी जो देवता हैं 3-3 पत्नियां रखते हैं। सबके सब तो नहीं रखते, साथ भी रख सब लोग सात 3 मतलब हर की बस की बात में जिसका वो संयोग रहा हो 7 भी रखे होंगे, 3 भी रखा किस्मत रहता है उसके हम, चाहे वो मानव में हो चाहे देवी शक्तियों में भी हो, जिसमें शक्ति रहता है वही रखता है। जिस प्रकार हम मानव शब्द में देखने को मिलता है वैसे देवी में भी रहा होगा, इसलिए तो नाम आज तक उनका पड़ा है ना, जी। सदियों से बन के आया। जी क्या है, मैं मेरे बारे में थोड़ा मैं जानकारी दे रहा हूँ। जी दादा, आप मैं किस ग्राम लिहा गांव का मेरा पूर्वज है, वहीं पहले मालदीगढ़ की, उसके बाद आम गाँव में आए, वहाँ मालदीगढ़ है। जी। ये नरसिंहनाथ का बड़े लड़का है, इसकी माँ रक्का सिंह, ग्राम लिहा गाँव में। अच्छा। इसका कोई नामो निशाना नहीं है कि इसका ये कहते हैं कोट, जी। वो है। पहले सांगा को एक छोटा सा कुंडी में माना करते हैं, कुंडी में। हमारे यहाँ तो छोटे से कुंडी के भाई बहन है, जी। और ये धीरे हमारे पूर्वजों को सताया तो बकायदे लोग बड़े बड़े नरसिंहनाथ माँ दंतेश्वरी के यहाँ जगवानी के लिए आए। जी। जब यहाँ आने के बाद बता तो मेरे सर्वे के आधार पर लग रहा है हो सकता है यहाँ दीवान रहे होंगे लाल, उस समय की हो सकता है 1818 करीब की निर्माण हुआ होगा लगता है, भैरमदेव राजा समय। जी। जी। तो उस समय दीवान उन लोगों को भगा दिए। जी। बताए अनुसार बोलते हैं राजा के जो दीवान थे ना, उसके पहले गाड़ी बैल नहीं चलता था, तो गाड़ी बैल थे, उनके बैल को दिन दहाड़े शेर पकड़ा। शेर पकड़ने के बाद जब डोंगर में भाड़ा भर के पकड़ के निकल गए तो शेर गायब हुआ। फिर वो दीवान वैध करवाए, वैध करवाने के बाद पता चला कहाँ से आए थे, यहाँ लिया गाँव से आए थे। उनको फिर बुलावा हुआ, फिर यहीं से बुलावा होने के बाद बड़े डोंगर से ही जाके लिया गाँव में इसका आंगन निर्माण हुआ। पहले कोंडी में थे, उसके बाद आंगन निर्माण हो गया। आंगन निर्माण होने के बाद सबसे इसका निरीक्षण मोहरे के द्वारा किया गया। जब इनको घाट उतारने के लिए ले जा रहे थे, उस वक्त इनकी मतलब नरसिंहनाथ का बेटा कहते हैं मैं इसका निरीक्षण करके देखूँ, उनके मोहरिया खेत में कहीं जाके घूमते हुए तो गड्ढे रहते, पानी का जो स्रोत जाता है उस जगह डाल दिया, चलो चलो घाट उतारेंगे, पूरा पब्लिक तय हो गई। तो मोहरिया का कहना स्पष्ट होता है सर बाबा तो मोहरी हाजी से ते बगैर मोहरी के कैसे जाबे, तो मोहरी ला ढूंढना होकर बाद ही घाट जाबे। तो जिस प्रकार मोहरिया घूमते हुए चला गया था उसी प्रकार आंगा घूमते चला गया, फिर वही मोहरी को ठोकर मारा, तो आज वो मोहरी साक्षात मोहरिया के पास है। इसी चीज़ को डोंगर वाले लोग देखे, अरे इसको तो हमको यहाँ नहीं देना चाहिए, बहुत इसको पकड़ के किधर बड़े डोंगर में लेके गए। बड़े डोंगर में लाने के बाद देवता को नहीं दिया, हमारे परिवार वाले खाली हाथ चले गए। तो घर की जो महिलाएं जी पूर्व में जो कोंडी में मान रही थी सब अच्छा था, यही है तुम्हारा ढोंडी पर नांगा बनवा दिए, तुम्हारा आंगा को डंगर वाले ले लिए, हमारे चूड़ी पे। अच्छा, औरत लोग बोले तो इसी को लोगों को नमक छिड़के टाइप का लगा। थोड़ी फैमिली के 2 लड़कियां थे अपने फैमिली में, छोटी और बड़की। इसी के लड़के लोग लगभग 50 किलोमीटर होगा लगता है, वहाँ से रात को आए, पता नहीं बताते हैं रण मंदिर में दोनों बाप बेटा को रखे थे जी। और रात को आए वहीं सुन रहे, यदि असली हमारा देवता होगा जी। तो ताला खोल के दिखाएगा बोल जी। तो ताला वाकई निकला, पहचाने वहीं से उठा के ले गए, बाहर के भीतर जमा बंद कर दिया। अच्छा, ये और हमारे वो है पूजा पाठ है। और उसके बाद चौथी पढ़ी मैं 74 में 8वीं पढ़ाई छोड़ दिया। उसके बाद मेरा शादी 78 में हुआ, कुछ कारणवश एक डांड टूट गया, वही नशी हालत में।
वो बगैर सत्ता है उतना दिन तक चला, लेकिन क्या करोगे, लोग कहते हैं बिगाड़ के कुछ न कुछ होना कर देते हैं लोग, जी तो मजबूर हुए, फिर आए गंगा जी, फिर माता दंतेश्वरी से जटवाए, फिर निर्माण किए। जी जो कठवा में बनाना था ना बेल लकड़ी को, वो लकड़ी नहीं मिला, लोग जबरन हो के दूसरे कठुआ में बना दिए। उसी का नतीजा हमें दूसरी राउंड के अंदर से आगे बढ़ने को हो गया। उस दिन से हम लोग यहाँ आते थे, छठ निर्माण है, फिर दंतेश्वरी यहाँ आए, फिर जटवा, इसके बाद फिर बड़े डोंगर से इसका निर्माण हो गया। जी और उसके बाद आज लगभग 30-35 साल हो रहा है 4 पीढ़ी के आने के बाद। उसके बाद हम लोगों का जो सर्वे हो चुका ना, इसका जो दादा है महाराज अपने यहाँ का भाई है जो अमादेरानाथ हरिंजर, उनकी कथन थी कि पूरा ससुर ने इसको बहू को पकड़ के परलकोट चला गया है। ये कहने की वजह से मैं मन में ठान लिया और मैं सीधा परलकोट चला गया। और परलकोट जाने के बाद हम लोग लगभग 7 बजे निकले वहाँ से, ड्यूटी रेंजर लेके चला गया वहाँ, बांधे होती हुए छोटे बेटे होती हम लोग परलकोट चले गए, लेके सर्वे करके चले गए। और परलकोट जाने के बाद और हम लोग वहाँ पहुँचे और हम लोगों को दिखाने के लिए ले गए मारिया मेला के मंदिर। और मैं उस वक्त उतना नहीं क्लियर कर पाया कि उसकी बहू की मंदिर किधर है, उसका मंदिर क्या है बोल के हम लोग गए, दर्शन वर्शन पाके आ गए। और उसके बाद में हम लोग पुजारी घर में भी मैं थोड़ा सर्वे कर रहा था कि यहाँ का वस्तुति कैसा है क्या है बोल के। तो एक महिला बोली ऐसे लोगों को नहीं बताना चाहिए, पेपर आउट करवा देते हैं। तो मैं सीधा गोंडी में बोला है कि मेरे संगवारी से, यानी मामू जो पूछे मान तो डिड़कुन डाउट लागला, तो इसलिए तो सट से पहचान लिया, पीछे से एक शत्रु ध्रुवा आया है अभी वर्तमान में, तो गोंडी बात किया। मैं फिर पीछे मुड़ के दिए, हाँ तो आप भी गोंडी बात कर, हाँ मैं भी गोंडी हूँ। तो बाकायदा डिटेल जो चाय वाय पिलाए, उसके बाद हम लोग निकले और निकल के चले गए हम लोग अंतर्गत। हमें आज एक सौभाग्य मिला है, एक छठवा पीढ़ी हम लोगों को, जो इसके निर्माण की बात छठवा पीढ़ी है आज मेरी। और हमने आज जो देखा है, इसकी दादी माँ अंतागढ़ है, दादी माँ है अंतागढ़ में, चाचा है चुंगा वहीं, और हिंदू बिना पाल में इसके मंझले दादी हैं और बड़े दादी परलकोट में हैं। अब हम लोगों को बड़ा एक सौभाग्य है, इन लोगों की बदौलत हमें वहाँ भी जाना पड़ा, यहाँ भी जाना पड़ा। आज हमें खुशी हो रहा है, यानी आने वाले जनरेशन के लिए हमें इसे ही सजाना है, सयोने हैं। यही हमारी ज़िंदगी, हमारा जो पूर्वज का जो दिया हुआ पेन पुरखा को सजाएंगे, तभी हमारा इतिहास अच्छा रहेगा, हमारा जीवन शैली और बेहतर होगा। बेहतर है। क्या है ना, हम लोग पेन पुरखाओं की शैली से चलते हैं, वही चलते हैं, लेकिन अब नहीं कह सकता वो चीज़ को। आज की जो जनरेशन है ना, जनरेशन, हाँ हम लोग जो जितना शिक्षित होते जाते हैं उतना उससे दूरी होते जा रहे हैं। सही है दादा। और मैं कई जगह ऐसी चीज़ों को क्वेश्चन करता हूँ, पगड़ी बांध के बुढ़ाल पहनता सेवा सेवा बोलने से बस नहीं वही होता है। यहाँ सजाओ ताकि आने वाला जनरेशन के लिए रखो, यही हमारी ज़िंदगी है। नहीं बताकर मैं अपना बहुत अच्छी जानकारी दे दी आपने, बहुत इस चीज़ के बारे में मैं जानने की बहुत इच्छा थी, दादा लोग के द्वारा भी बताया गया। तो धन्यवाद दादा, आप लोग से मिलकर अच्छा लगा। तभी गए थे ना, अंतागढ़ में गए थे, उसका क्या कहते हैं देवनी, इसकी अजीमा की मंदिर उद्घाटन हो, समय भी बुलावा हुआ था। और उसके बाद इसके चाचा का मंदिर उद्घाटन हो, समय भी गए थे हम लोग 2 बार तक के। जो पीला पाठ है उनके चाचा, हाँ चाचा भी है वहाँ, बड़े मंझली दादा हैं, हाँ। मतलब हैं वहाँ बहुत, उतना तो नहीं कह सकता। हालांकि हमारे सर्वे रिपोर्ट डायरी में तो नोट किए हैं, मुकाबले उतना तो नहीं कर आपको कुर्की दे देंगे, सामने कुर्की जाए हैं। चलो अच्छा हुआ, बल्कि आप ये बताएं आपका नाम क्या हो, कहाँ से हैं, ताकि हम इतना तो समझ सकें। ये नोट कर रहा है कि हम 8 गोंडी जानते हैं, ठीक है जी। दीदी गोंडी जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता है। ये पदोर्दन में है, बगडा हले आंदी, बाता में आड़ांदी, नाव परोय लता नेतामान नना नेताम मियाडांदा नना नना अलीवेड़ा तो आंदा अलीवेड़ा बदेड़े इदाली सोरमा आडवी रंजोड़ा हेरमंता अलीवेड़ा मंता अगडाना हीनर वाता माका तो गुजरात की चलो के तौर तम नना इधर वासी वीडियो बना अच्छी बात है। इधर ने जीवन शैली थे अपना, इससे दिन पेन प्रसार दिन बहुत प्रचार की ताकि निया भैसा अच्छा उज्जवल भैसे बने पैसा बंद अब अच्छा बदी डोर हनन जोंगड़ा अच्छा बनाए बने कमाई की सिटी ने पदर कमाई की नेता हम फैमिली का जी छोटा मावा ज्यादा आशीर्वाद बताया लगे मायल गेव लगे माया पेनपुर का पड़े माता ही है कोई मंत्र बेरहा
दादा इधर इसके बाबा नरसिंहनाथ का बड़ा बेटी के यहाँ सगा घुसे हैं हम लोग। बाबा नरसिंहनाथ के शिलापाठ के साइड से हम लोग सगा घुसे। वही से ना